Okay. A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different type of bonds. The first bond pays 5% per year and the second bond pays 7% per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two type of bonds. If the trust fund must obtain a total interest of, तो पहला पार्ट ये दे रखा है और पहला दे रखा है 180, जो दूसरा दे रखा है 2000 2000। तो कोई बात नहीं, ऐसे समझ लेते हैं। अगर हमारे पास पहले कितने 30,000 रुपीज़ हैं, 30,000 रुपये हैं, उसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमने कह दिया एक पार्ट तो हो गया एक्स और एक पार्ट हो गया 30K-X। इस पार्ट पे हमें मिलेगा 5%, हमने इसे इन्वेस्ट कर दिया 5% वाले पे और इसे इन्वेस्ट कर दिया 7% वाले पे, और जो टोटल वैल्यू मिलेगी अगर हम फर्स्ट पार्ट सब सॉल्व करेंगे तो 1800 मिलनी चाहिए। अगर दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 2000। तो ये सॉल्व करना है। तो हमें या तो हमें दिख रहा है इसको कि एल्जेब्रिकली कैसे करेंगे इसको, तो x के साथ 5% आना चाहिए और इस मनी के साथ ही आना चाहिए। तो यहाँ से लगभग हमें दिख गया है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स बनती हैं, हमने एक मैट्रिक्स ले ली मनी की मैट्रिक्स, तो मनी की मैट्रिक्स में हमने यहाँ पे लिख लिया मनी। अगर ये x है तो ये मनी कितना हो जाएगा 30K-X, ठीक है। और दूसरा हमने इंटरेस्ट वाली मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। तो इंटरेस्ट वाली में ये इंटरेस्ट वाली ले ली, एक पे मिल रहा है 5%, एक से मिल रहा है 7%। तो x इंटू 5% प्लस दिस इंटू इतना इज इक्वल टू 1800। तो इससे एल्जेब्रिकली जो हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया है वो बनाने की कोशिश करेंगे तो गलती नहीं होगी। तो मान लिया ये हमारे पास आ गया टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू 5%, दैट मीन्स 5% ऑफ x। हमने जो x किया उसका 5% मिल जाएगा, और जो 30K-X किया उसका 7% मिल जाएगा। और ये मिलके पहला पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ये आना चाहिए 1800। तो कर लेते हैं 5x, नीचे 100 है तो सब हम सेम एलसीएम आ जाएगा। तो 5x और -7x, तो -2x तो ऊपर आएगा इसमें, -2x, और ये आ जाएगा -210K, -210K इज इक्वल टू 1800। 3 0 इधर आ रहे हैं तो हम इसे 180 के लिख सकते हैं, 180K, ठीक है। गलती देख लेते हैं, कुछ हो गई होगी अभी। हाँ गलती होगी ना, ये माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, 7 3 21। तो इसका मतलब -2x इज इक्वल टू कितना हो गया, -30K। सिंपल सा मीनिंग है x इज इक्वल टू 15K। तो x तो एक पार्ट है, तो दूसरा पार्ट क्या है 30K-X, सेकेंड पार्ट क्या है 30K-X। तो इसका मतलब 30K-15 इज इक्वल टू 15K। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, हमारे पास दो पोर्शन क्या क्या होंगे, 15K और 15K। 15,000 रुपये हमने जैसे ब्रेक किया तो 15,000 रुपये 5% पे लगा दिए और 15,000 रुपये में लगा दिए 7% पे। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सिमिलरली सेकंड का आंसर भी देख लेते हैं। सेकंड के आंसर में क्या चेंज आएगा, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, x इंटू 5/100 प्लस 30K-X इंटू 7/100। पर जो इनकम होगी हमारे पास यहाँ पे ये हो गई 2000। तो ये आ जाएगा -2x प्लस 210K इज इक्वल टू 200K। तो -2x इज इक्वल टू -10K, देयरफॉर K इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5K। तो x इज इक्वल टू 5K हो गया। तो सेकंड जो पार्ट है वो बच गया हमारे पास 30K-5K इज इक्वल टू 25K। तो 25,000 रुपये
और 5,000 रुपये। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 5K 25, ठीक है, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये किस पे लगाए, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और 25,000 किस पे लगाए, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और फर्स्ट केस में 15K कहाँ लगाए, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और सेकंड पार्ट जो इसका सेकंड था 15K कहाँ लगाए, 7% इंटरेस्ट पे। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बुक शॉप of a particular school has 10 dozen chemistry books, physics books and economics books. Their selling price is 80, 60 and 40 each. तो each लिखा हुआ है, तो जो ये बुक्स हैं पहले इनको ज़रा each को हटाएं और नंबर में लेके आते हैं इसको। तो हमारे पास केमिस्ट्री ये बुक्स हैं, तो केमिस्ट्री बुक्स हैं, फिज़िक्स बुक्स हैं और इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। केमिस्ट्री बुक्स कितनी है हमारे पास, 10 डज़न, इसका मतलब 120 है, क्योंकि एक डज़न में तो कितना होता है, 12 होता है। फिज़िक्स की बुक्स कितनी है, 8 डज़न, 8 इंटू 12 96 हो गया। इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है, 10 डज़न, तो इसका मतलब ये भी 120 हो गया। अच्छा, इन बुक्स की कॉस्ट भी दे रखी है हमको, तो एक कॉस्ट मैट्रिक्स यहाँ बना लेते हैं, कॉस्ट मैट्रिक्स। केमिस्ट्री की बुक की कॉस्ट है किसी की 80, फिज़िक्स की है 60 और इकोनॉमिक्स है 80। तो वो कहता है कि यहाँ से टोटल अमाउंट कितना आएगा, तो टोटल अमाउंट एक मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले देख लेते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं क्या। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो और 3 कॉलम है, और इसका 3 रो और 1 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा और आंसर हमारा सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा मैट्रिक्स में, ठीक है। तो चलिए, तो टोटल जो ए का वैल्यू आएगा वो हम निकाल लेते हैं, दैट इज़ 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ठीक है, कोई गलती नहीं है, ओके। तो ये आ गया 9600 प्लस ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 36, 5760 और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 4800। तीनों को ऐड कर देंगे, 06 15 21 2 आ जाएगा, तो दैट मीन्स 1 क्यों आ जाएगा, 11 एंड 9 20 आ जाएगा, 20160। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, ₹20,160। चेक करें अगर कहीं यहाँ पे मिस्टेक हो तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस। तो एक मैट्रिक्स दे रखा है एक्स, एक दे रखा है वाई, एक गिवन है जेड, एक गिवन है डब्ल्यू और एक गिवन है पी। एक्स जो मैट्रिक्स है इसमें मैं एक्स आई जी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो दे रखा है हमें, एक्स का ऑर्डर दे रखा है 2/3, ऑर्डर ऑफ वाई 3/k, ऑर्डर ऑफ जेड 2/p, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू n/3 एंड ऑर्डर ऑफ पी p/k। तो ये सबके ऑर्डर भी दे रखे हैं, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p, n, k एंड p, राइट, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो हमें तो डिफाइन क्या करना है, हमें तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई तो रिजल्ट हमें चाहिए। ये डिफाइन होगा तो रिस्ट्रिक्शन क्या होंगी हमारे पास, एन, के और पी पे तो वो पूछा है, ठीक है। आंसर यहाँ पे टिक किया हुआ है, पर कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। पी वाई कब डिफाइन होगा, दैट मीन्स पी इंटू वाई, पी इंटू वाई। तो पी जो है इसका ऑर्डर क्या है, p/k है, और जो y है y का ऑर्डर क्या है, 3/k है, ठीक।
तो ये और ये जो मल्टीप्लाई हो तो इसका मतलब क्या हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, k की वैल्यू तो होनी चाहिए 3, k का वैल्यू 3। तो एक तो रिजल्ट आ गया कि k का वैल्यू तो 3 आना चाहिए भाई, इट इज़ रिक्वायर्ड। अब दूसरा देख लेते हैं। अब ये कह रहा है डब्ल्यू आई भी निकालो। अच्छा, पी वाई का जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, पी वाई का ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, पी इंटू के। तो कहीं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पी वाई का जो ऑर्डर आ जाएगा वो तो आ जाएगा पी बाय के। ठीक है, अब डब्ल्यू वाई की बात करते हैं, डब्ल्यू इंटू वाई। डब्ल्यू का तो ऑर्डर दे रखा है हमको n/3, और जो y है इसका ऑर्डर भी दे रखा है हमको 3/k। तो ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हैं। तो WY का जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आ जाएगा, n/k। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा n/k। तो अगर हम, इसका मतलब p इज इक्वल टू n होना चाहिए। अगर इन दोनों को हमें ऐड करना है, इफ यू वांट टू ऐड, तो दोनों का क्या ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब p इज इक्वल टू k होना चाहिए। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो p इज इक्वल टू k होना चाहिए सेकंड, और k इज इक्वल टू 3 फर्स्ट। तो k इज इक्वल टू 3 तो आ गया हमारे पास, और फिर p इज इक्वल टू k। अच्छा, p इज इक्वल टू n दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, p इज इक्वल टू k, p इज इक्वल टू k, और यहाँ पे हम देख रहे हैं पी के है और ये है एन के। तो गलती कहाँ पे हो गई, पी के और एन के, सॉरी, पी इज इक्वल टू एन होना चाहिए, पी इज इक्वल टू एन, माई मिस्टेक। ठीक है, जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर ये होना चाहिए। तो के तो दिया हुआ है, तो पी इज इक्वल टू एन, सॉरी फॉर इट। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया और एक रिजल्ट आ गया के इज इक्वल टू 3, सो इट इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन भी है इसमें हमारे पास। इफ x y z एंड p w एंड p आर द मैट्रिक्सेस ऑफ दिस ऑर्डर, इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। फिर वही काम करते हैं, एक मैट्रिक्स x है, एक मैट्रिक्स y है, एक मैट्रिक्स z है, एक मैट्रिक्स w है और एक मैट्रिक्स p। तो x का ऑर्डर हमें दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 2/n, y का ऑर्डर हमें दिया हुआ है 3/k, z का ऑर्डर दिया हुआ है हमको 2/p, w का ऑर्डर दिया हुआ है हमको n/3, राइट, और p का ऑर्डर हमें दे रखा है p/k, और गिवन क्या है, n इज इक्वल टू p, n इज इक्वल टू p, ये हमें गिवन है। n गिवन क्या है, n इज इक्वल टू p। ठीक है, n इज इक्वल टू p। तो हमें डिफाइन करना है 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z। तो x जो है इसका मतलब x वाला तो इधर आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑर्डर तो आ जाएगा 2/n, इसमें से माइनस करना है 5z, तो z दे रखा है हमको 2/p। तो ये डिफाइन होने के लिए n इज इक्वल टू p होना चाहिए पहली चीज़। तो n इज इक्वल टू p तो गिवन है हमको। ठीक है, अब ये ऑर्डर है हमारे पास, तो ऑर्डर ये पूछ रहा है किसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ रहा है। तो n इज इक्वल टू p गिवन है, तो ठीक है, कंपैटिबल है दोनों। n इज इक्वल टू p, भाई n 3 भी हो सकता है, p भी 3 हो सकता है, दोनों कंपैटिबल हैं 2/3 2/3। ठीक है, तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि एक मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ही आएगा ना, लेट अस से इट इज मैट्रिक्स सी, और उस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, 2/n हो जाएगा और 2/p हो जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू p दे रखा है। तो 2/n हमें दे रखा है, 2/p हमें दिया नहीं है, तो आर रिजल्ट इज
B1, that is order of matrix 7x minus 5z is 2 by n, और अगर ये चॉइस नहीं होती तो 2 by p सिंस n इज इक्वल टू p। तो हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, MCQ टाइप क्वेश्चंस आपको ऐसे ही ट्राई करने पड़ेंगे, बेस्ड ऑन ऑर्डर्स है, नथिंग न्यू। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।